बाहर होने के बाद हम सभी के रास्ते आसान हो जाएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट है वो अपने फेवर में है। उसी जजमेंट को लगभग मेरा मानना है, देखो और ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि बीएसटीसी जीतेगी कैसे, किस प्रकार से लॉ लगेंगे, कानून लगेंगे, वो तो सर कोर्ट के जज साहब लगाएंगे। लेकिन इतना कोर्ट में तय था कि बीएड हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, बीएड एलिजिबल नहीं है, बीएड को एलिजिबल करने के लिए अलग से पेडालॉजी पढ़ानी पड़ती है, और जो ब्रिज कोर्स की लास्ट टाइम फेंके गए हैं तीर, उसका जवाब तो लिखित में दिया जाएगा। आप टेंशन मत लें, कहाँ का ब्रिज कोर्स शुरू हुआ है, एनसीटी अप्रूव्ड एक भी संस्था नहीं है, ये आरटीआई में लगा हुआ है ये जजमेंट। नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों से, अन्य स्टेट के जो भी साथी है उनसे हमारा निवेदन रहेगा कि आप हमारे पास में पर्सनली कॉल ना करें। आप जो भी टेलीग्राम है या व्हाट्सएप है वहाँ पर आप पर्सनली मैसेज करके जो भी आपके सुझाव है, जो अपना रिटर्न सबमिशन देना है, उस संबंध में हमारे से लड़कों की कॉल आ रही है कि सर आप यहाँ पे ये रिटर्न सबमिशन के अंदर दो। तो आप सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि आप अगर रिटर्न सबमिशन जो अपने को रिप्लाई जो भी देने हैं, उस संबंध में जो भी जवाब है आप वह हमारे पर्सनली टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर आप भेज दें, हम उसे देखेंगे। और अगर कोई पॉइंट, लगभग तो आप जो पॉइंट दे रहे हो वह ऑलरेडी अपने वहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे को कोई नया पॉइंट और ऐसा अच्छा कोई पॉइंट आपका सुझाव हमारे लिए वह अच्छा होगा तो हम उसे ज़रूर वहाँ पे ऐड करवाएंगे और एडवोकेट टीम तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी साथियों से ये निवेदन रहेगा कि आप कॉल करके हमारे को ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब ना करें, ताकि हम उधर एडवोकेट टीम से संपर्क कर सके, क्योंकि अपने को वहाँ पर रिप्लाई सबमिशन के अंदर कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी। वहाँ पे अपने को जो भी रिप्लाई सबमिशन है वो अच्छी एडवोकेट पैनल से अपने को तैयार करवा के और उसका फॉर्मेट तैयार करके अपने को वहाँ पे देना है, न कि अपने वहाँ पे फॉर्मेलिटी करेंगे। और ऐसे नहीं है कि अपने ओआर या अन्य किसी से भी इसको रिटर्न सबमिशन करवा कर हम इसको फॉर्मेलिटी के तौर पे कर देंगे। हम उसे अच्छी एडवोकेट टीम, कपिल सिब्बल जी, मीनाक्षी अरोड़ा जी और अन्य जो भी विज्ञान शाह जी, सभी के द्वारा 2-3 दिन 4 दिन लगे, कितना भी टाइम लगे, शुक्रवार से पहले जो रिटर्न सबमिशन देना है उसके लिए पूरा टाइम दे करके उसको बहुत ही मजबूती के साथ और अच्छी प्रकार से, जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा, पटवालिया जी के द्वारा लास्ट में जो गुमराह किया गया और गलत वहाँ पे तथ्य पेश किए गए, उनका भी रिप्लाई सबमिशन के अंदर हम देंगे। तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी बीएसटीसी की जीत 100% होगी, ये हमारे को पूरी तरह से हम इसके अंदर एग्री हैं कि यहाँ पे जो भी 3 दिन की सुनवाई चली उनमें अपना पक्ष जो है वो बहुत मजबूत है। और विज्ञान शाह जी से जिस प्रकार से हमारी रात बात हुई, उन्होंने कहा कि बेफिक्र रहो, जीत बीएसटीसी की होगी, लेकिन अपने को कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़नी है। रिटर्न सबमिशन के अंदर पूरी तरह से अपने को वहाँ पे अच्छी प्रकार से अपना रिटर्न सबमिशन देना है। और उसके अलावा मैं, अगर किसी को यह रिटर्न सबमिशन रिप्लाई जो भी आपके सुझाव है, उसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार का, अन्य किसी भी प्रकार का अगर आपका कोई प्रश्न हो या आप कुछ हमारे से अन्य बात करना चाहते हो और ज़रूरी, आवश्यक, बहुत अत्यावश्यक है, तो आप हमारे से, मेरे से आज दिन का आपके पास में पूरे दिन का टाइम है, क्योंकि आपको पता है कि 1.5 महीने बाद परीक्षा है और उसके लिए भी हमारे को समय देना पड़ेगा, क्योंकि हम लगातार 15-20 दिन से इसी मैटर पर हमने फोकस बना करके रखा था। लगातार एडवोकेट टीम के संपर्क में, कलेक्शन करवाना, अन्य सभी कार्य के अंदर लगे हुए थे। लेकिन अब हमारे को पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो है वह पढ़ाई है। यह संघर्ष तभी हमारे काम आएगा जब हम पढ़ाई करके अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। तो हमारे को पढ़ाई के भी आप हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे को पढ़ाई का भी टाइम दें। और उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे पास में पर्सनली कॉल करके और आप
पूछ सकते हो। आज का दिन आपके लिए मैं पूरी तरह से एक्टिव रहूँगा। आप कभी भी मेरे से कॉल करके पूछ सकते हो, आप मेरे से बात कर सकते हो। अगर मैं बिजी हुआ तो आपकी कॉल नहीं उठाऊंगा, तो मैं आपकी कॉल आई हुई होगी तो मैं आपसे बात ज़रूर करूंगा। अगर किसी भी प्रकार का कल की सुनवाई के बारे में या अन्य जो भी प्रश्न है, हम उस प्रश्न का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। और मैं ही नहीं, आप अगर मैं यहाँ पर अगर बिजी होता हूँ तो हमारे BSTC संघर्ष समिति के किसी भी साथी के पास में आप उनसे बात कर सकते हैं। उनमें चाहे OP राजपुरोहित जी हो, मुकेश जी हो, सचिन जी हो, श्याम शुक्ला जी हो, या उत्तम राजपुरोहित जी हो, ऋषभ जी हो, अन्य नितेश प्रजापति जी हो, जो भी हमारी BSTC संघर्ष समिति की जो एडमिन टीम है, जिन्होंने हमारा शुरू से लेकर के कंधे से कंधा मिला करके हमारा साथ दिया है और उसी की बदौलत आज इस स्थिति के अंदर हैं। तो उन सभी जो भी हमारा BSTC संघर्ष समिति का एडमिन पैनल है, उन सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अक्षय जी है, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया। उसके अलावा BSTC के अन्य साथी जो एडमिन नहीं थे, उन्होंने भी अपना जिस प्रकार से एडमिन के हिसाब से ही हमारा सपोर्ट किया। किसी प्रकार की हमारे को यहाँ पर मशक्कत नहीं करनी पड़ी। हमारे को एक बार सूचना निर्देश देने की ज़रूरत पड़ती थी, उसके बाद में कार्य अपने आप होता था और उस पर खरे उतरेंगे। किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से भ्रमित, अब इनको टाइम मिल गया इसलिए भ्रमित जरूर करेंगे, लेकिन आपको किसी को भी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। जीत अपनी BSTC की होगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जिस प्रकार से हाईकोर्ट में भी हमारे पास में बहुत कॉल आए थे कि सर क्या होगा, वह रसगुल्ले खा रहे हैं और अपने हार रहे हैं, तो हमने यही कहा कि हमारे को जो प्रयास करना था, हमने 47 दिन धरना दिया, जो भी करना था, हम किसी चीज़ से नहीं डरे। चाहे हमारे पे केस लगे, कुछ भी लगे, कहाँ पर भी जाना पड़े, हम तैयार हैं। अपनी नौकरी को दांव पे लगा के हमने सब कुछ छोड़ते हुए सिर्फ BSTC को बचाने के लिए कार्य किया है। फिर भी अगर आप भ्रमित होते हो तो उसका कोई इलाज नहीं है। आप एक रात का इंतज़ार जरूर करें कल तक का। अगर फैसला होता है उसके बाद में, अगर आपको जिस प्रकार से भी आपको गालियां निकालनी है, कुछ भी कहना है, वह हमारे को मंजूर है, क्योंकि हम इस कार्य के लिए हम आगे हुए और हमने इस कार्य को संभाला। जो आदमी आगे होकर के कार्य को संभालता है, लीड करता है, उसको ही गालियां सुनने को मिलती है। घर बैठे को, रजाई के अंदर दुबके हुए को किसी को भी गालियां नहीं मिलती। गालियां तो हमारे को खानी पड़ेगी। अगर कुछ अपने साथ में किसी भी प्रकार का, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी प्रकार का कोई गलत नहीं होगा, फैसला अपने पक्ष में आएगा। आप निश्चिंत रहें और जो भी इस प्रकार के कोई भी कमेंट करे, आपके पास कॉल करे, तो उनको सेटिस्फाई करने का कार्य करें। और मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूं कि हर BSTC या DLED, ETT, JBT साथी के अनुसार नहीं चला जाता। जो भी रणनीति होती है, जो भी तय करना होता है, वह एडवोकेट की टीम से BSTC संघर्ष समिति ने तय करके रणनीति के हिसाब से जहां जब जरूरत थी वहां वैसा कार्य किया। हर एक के अनुसार नहीं चला जाता। यह जो परिस्थितियां हैं वह पहले की अलग होती है और बाद की अलग होती है। पहले सभी का मन अलग होता है, बाद में जो भी थिंकिंग है वह चेंज होती है। इसलिए सभी के अनुसार नहीं चला जाता। जो लीड करते हैं उन्होंने अपने आपस में जो भी डिस्कस करके, जो अपनी एडवोकेट टीम विज्ञान साजी जयपुर से है वो लीड कर रहे थे, उनकी देखरेख में यह कार्य हुआ है। और जितना वह हाई कोर्ट के अंदर उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, वो श्योर नहीं थे कि इस प्रकार से अपना फैसला जो है वो अपने पक्ष में जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं कह सकते, आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में कल मुकेश जी को सुप्रीम कोर्ट से निकलते ही उन्होंने यही कहा, मुकेश किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, BSTC 100% यहाँ पे जीत रही है और यह जो काला कानून NCT का जो गजट नोटिफिकेशन है वो कैंसिल होगा। यह मैं आप आज को
आपको मैं ये मेरे एक्सपीरियंस है कि जिस प्रकार से वहाँ पे रिप्लाई अपने से किसी भी प्रकार का कोई सवाल या अन्य जो भी है वो रिटर्न में ही मांगा है, न कि उन्होंने बहस क्रॉस आर्ग्यूमेंट या अन्य कोई रिप्लाई जवाब अपने से किया है। अगर सवाल करना होता, क्रॉस आर्ग्यूमेंट करने होते, मैटर इधर से उधर होने की अगर संभावना होती तो मैटर कल के लिए फिर से यहाँ पर लगता और अपने को एक बार फिर से सुना जाता। तो आप निश्चिंत रहें, किसी भी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। रिटर्न सबमिशन रिप्लाई जो भी भ्रमित किया है, जो भी गलत तथ्य वहाँ पे पेश किया है, उनका रिप्लाई सबमिशन के द्वारा अपने पूरी एडवोकेट टीम मजबूती के साथ में वहाँ पर रखेगी। किसी भी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। जो साथी तैयारी कर रहे हैं वह अच्छी प्रकार से अपनी तैयारी पे ध्यान दें, अच्छे नंबर लेकर के आएँ। उसके बाद में BSTC संघर्ष समिति है वह जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करवाने के लिए भी आपके साथ में है। जहां कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी हम तैयार रहेंगे। और जो साथी सिलेक्टेड साथी है उन सभी साथियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, चाहे वह पंजाब से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा से हो। सभी साथियों ने हमारा कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया। उन सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद, ताकि हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं देखनी पड़ी। अब आप मस्त होकर के अपनी जो भी स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाने का कार्य है वह आप फ्री माइंड होकर के करें। अब जो भी रिटर्न सबमिशन देना है वह हम दे देंगे। अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत